चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं कि जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं कि जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं कि वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए कि वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए कि वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। चूँकि दुनिया में इंसान बड़ी तकलीफ़ें देता है, कभी दोस्त तकलीफ़ें देता है तो कभी दुश्मन तकलीफ़ें देता है। और ये दुनिया मुसलमान के लिए तो कैद खाना है, और कैद खाना उसको कहते हैं जिसमें इंसान को तकलीफ़ें होती हैं, परेशानी होती है। तो जब भी परेशानी लाहिक हो हुजूर की बारगाह में इल्तिजा करिए। कहाँ है किसने पुकारा कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं और खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। सहाबा ने देखा था कि खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। और बहुत प्यारा शेर चचा मियाँ, बहुत प्यारा शेर, इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। कहाँ मरेंगे अबू जहल ओ उतबा ओ शैबा, कहाँ मरेंगे अबू जहल और उतबा ओ
अरे किसको इल्म गैब कहते हैं? जो होने वाला कल है उसकी आज खबर दे देना, इसी को तो इल्म गैब कहते हैं। जो हो चुका है वो भी जानते हैं और जो होने वाला है क़यामत तक उसकी भी खबर रखते हैं हुज़ूर। लेकिन कुछ लोग कह देते हैं हमारे भाई बंधु, खैर अल्लाह उन्हें समझने की तौफीक दे और वो समझ जाएं कि हुज़ूर वो भी जानते हैं जो हो चुका और हुज़ूर वो भी जानते हैं जो होने वाला है क़यामत तक। तो फिर इसी को दोबारा पढ़ा जाए, बहुत ज़बरदस्त शेर है। प्यारा शेर, मेराज की दुनिया में जब हुजूर आसमानी दुनिया पर तशरीफ़ ले गए तो कितनी मरतबा गए? 9 मरतबा। मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजा, नहीं जाइए, आपकी उम्मत इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी। 50 वक्त की नमाज एक वक्त में, एक दिन में 50 वक्त की नमाज बड़ी भारी थी और 5 की भी नहीं पढ़ पा रहा। अगर 5 पढ़ेगा तो 50 का सवाब पाएगा, लेकिन 5 भी नहीं पढ़ पा रहा। उसमें भी काम काज दुनिया भरे का सामान और ये और वो फलाना, यानी क्या क्या आदमी कह देता है, नहीं पढ़ता है। तो वही शेर है, मिले थे राह में 9 बार किस लिए मूसा अलैहिस्सलाम के मिले थे राह हमें 9 बार किस लिए मूसा के दीदे हक का बहाना हुजूर जानते हैं। चूँकि हुजूर को मालूम था कि जब इल्तिजा की थी, या अल्लाह तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तो पहाड़ पर अल्लाह ने अपने चेहरे का अक्स डाला था, तो ताब ना कर ला करके पहाड़ भी रेज़ा रोज़ा हो गया, ख़ुद भी बेहोश हो गए। तो सोच वो कि हमने तो रब का दीदार किया नहीं, मुस्तफ़ा ने किया है रब का दीदार, तो उनका चेहरा ही देख लिया जाए बार बार, है कि नहीं? के दीदे हक का बहाना हुजूर जानते हैं। और हुजूर भी समझ रहे ये जमाले अक्स जो मेरे चेहरे पर है वो देखना चाहते हैं। हुजूर जानते हैं, भाई हुजूर जो जानते हैं। ये 9 बार क्यों आप भेज रहे हैं? एक ही बार में कह देते आपकी उम्मत इतनी नहीं पढ़ पाएगी, 45 एक ही बार में कम कर दो, लेकिन 9 बार आना जाना क्यों हुआ? जमाले रब देखना था हुजूर के चेहरे मुबारक में। फिर एक बार पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। मिले थे राह में 9 बार किस लिए मूसा के दीदे हक का बहाना हुजूर जानते हैं। के दीदे हक का बहाना हुजूर जानते हैं। और जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया, तेरी अता से जानते हैं हुजूर जानते हैं। और बड़ा प्यारा शेर कि
हिरन, एक शिकारी ने उसको शिकार कर लिया था हिरन को। अब वो शिकारी शिकार जब कर लिया हिरन ने, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, भूख में बिलक रहे थे। हिरन इधर परेशान थी कि इसने तो गिरफ्तार कर लिया, तो फिर ख़त्म कर देगा, लेकिन हमारे बच्चे हमारी मोहब्बत में मर जाएंगे। तो फिर हिरन क्या कहती है, हुजूर की बारगाह में इल्तिजा करती है, हिरन ये कहने लगी छोड़ दे मुझे सैयाद। सैयाद मतलब शिकारी, अरबी लफ्ज़ है सैयाद। हिरन ये कहने लगी छोड़ दे मुझे सैयाद। हिरन ये कहने लगी छोड़ दे मुझे सैयाद, उससे शिकारी से कहा, जाने दी, ये हिरन आ जाएगी, लौट कर आ जाएगी, बच्चों को दूध पिलाना जा रही है। तो कसम खा के कहती है, मैं लौट आऊँगी वल्लाह, हुजूर जानते, मैंने हुजूर से कह दिया है और हुजूर मेरी बात को समझते हैं कि मैं लौट आऊँगी वल्लाह, हुजूर जानते बात कितनी है कि ज़ुबान इंसानों की तो समझ में आती है, हमारे तो आती भाई समझ में, लेकिन जानवरों की बोली हम तो नहीं समझ सकते ना। लेकिन हुजूर की ज़ात कितनी बाबरकत ज़ात है कि अगर जानवर परेशान है और हुजूर की बारगाह में इल्तिजा करे तो हुजूर जानवर की बात समझते हैं। हाँ, जानवर ज़्यादा जानता है हुजूर को। एक वाक़या है कि ईसाई जो है, एक मंगूरी ईसाई, मंगूरी कोई काफ़िले का एक सरदार था, तो वो ईसाई हो गया। फिर उसने अपने बड़े बड़े ईसाइयों को, आलिमों को बुलाया कि तुम हमारे मज़हब की तारीफ़ करो और लोग हमारे मज़हब में दाखिल हो जाएं। तो जब वो ईसाई पादरी आया और जो है उसने अपने मज़हब की तारीफ़ करी और हुजूर की शान में गुस्ताखी शुरू कर दिया, तो उसके यहाँ एक पालतू कुत्ता था, वो भौंकना शुरू कर दिया। उसने भौंकना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, अरे अरे तू मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, इसलिए कुत्ता भौंक रहा। कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ये तो नस्ली कुत्ता है, और हमारे हाथ के इशारे से भौंकने लगा। फिर उसने हुजूर की बुराई करी, फिर कुत्ता भौंकने लगा, यहाँ तक कि उसने बुराई शुरू करी। कुत्ता जो है जंजीर में बंधा हुआ था, उसने जंजीर को तोड़ा और जाके अपने दांत उस यहूदी, उस ईसाई पादरी के गर्दन में गड़ा दिया और छोड़ा जब उसे वासले जहन्नम पहुंचा दिया। हाँ, तो जानवर भी हुजूर की अजमत को समझते हैं, लेकिन हाय अफसोस आज का इंसान हुजूर की अजमत को ना समझ सका। कि हिरन ये कहने लगे छोड़ दे मुझे सैया, मैं लौट आऊँगी वल्लाह, हुजूर जानते हैं, मैं लौट आऊँगी वल्लाह, हुजूर जानते हैं। अब एक ऊँट, उसका मालिक उसे कत्ल करने के लिए आ रहा था। अब हुजूर के वो पीछे ऊँट छुप गया और एक मर्तबा चिड़ियों का घोंसला सहाबा ने उसको तोड़ दिया था। तो चिड़िया का जो बड़ी चिड़िया थी, उसने जो है हुजूर से शिकायत करी कि इन्होंने मेरा घोंसला ख़राब कर दिया। हुजूर ने कहा, इनका घोंसला तुमने ख़राब कर दिया, दोबारा सही करो। फिर ऊँट क्या मालिक उसको मारने आ रहा था, तो हुजूर ने कहा कि इसको मत मारो, ये तुम्हारा नाफरमान नहीं, बल्कि तुम नमाज की पाबंदी नहीं करते, इसलिए नाफरमानी करता है।
तो उसी में ये पुराया है कि हिरन ने ऊँट ने चिड़ियों ने की यही फरियाद। क्या फरियाद की? हिरन ने ऊँट ने चिड़ियों ने की यही फरियाद कि हिरन ने ऊँट ने चिड़ियों ने की यही फरियाद के गम के उनके गम का मदावा हुजूर जानते हैं कि उनके गम का मदावा। चिड़ियों की भी बात को हुजूर समझते हैं, ऊँट की बात को भी समझते हैं। फिर ऊँट वाले से कहा तू नमाज की पाबंदी कर, तेरा ऊँट तेरी फरमाबरदारी करेगा। और चिड़ियों के घोंसले, चिड़ियों से कहा कि तुम्हारा हौसला सही है, तुम परेशान मत हो। अय है, ये मदावा हुजूर जानते हैं, हर एक शख्स की बोली हुजूर जानते हैं और हर कसुनाकिस की फरियाद हुजूर सुनते हैं। अब एक यहूदी हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा कि नबी जब मानूंगा जब चांद के 2 टुकड़े करोगे। ठीक है, हुजूर ने कहा। अबू जहल कंकड़ियां लेकर के आए मुट्ठी में दबाकर, अगर आप नबी हो तो मेरी मुट्ठी में बताओ क्या है। हुजूर ने कहा मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, जो तेरी मुट्ठी में वो खुद बताए मैं कौन हूँ। तो कहा इससे बेहतर और क्या बात होगी। तो कहा कान में लगा, वही कंकड़ियां हुजूर का कलमा पढ़ती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो शेर में क्या ही बात प्यारी कही है। कमर को तोड़ने सूरज को मोड़ने वाले, कमर अरबी में कमर को चांद कहते हैं, कमर को तोड़ने वाले, कमर को तोड़ने सूरज को मोड़ने वाले। एक मर्तबा हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो गई थी तो सूरज गुरूब हो गया। हुजूर की बारगाह में थे और सरे मुबारक रख के हुजूर सो रहे थे। और किसके मुबारक जानों पर सो रहे थे? अपना मुबारक सर हजरत अली की जानों पर रखकर सो रहे थे। अब वो असर की नमाज कज़ा हो गई, आपने उठाया भी नहीं कि हुजूर की शान में गुस्ताखी ना हो जाए। अब जब असर की नमाज कज़ा हुई तो आँखों से आंसू जारी हुए और उनके हुजूर के मुबारक चेहरे पर गिरे। तो हुजूर ने पूछा क्या बात, क्यों अली रोते हो? कहा हुजूर नमाज असर कज़ा हो गई। हुजूर कहते हैं अच्छा असर कज़ा हो गई, अदा पढ़ना चाहते हो कज़ा? और हुजूर की बारगाह में है, कज़ा की बात क्यों करें, हम तो अदा की बात करेंगे। हुजूर अदा पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए सूरज निकल के आता है। फिर कमरी को तोड़ने सूरज को मोड़ने वाले, कमर को तोड़ने सूरज को मोड़ने वाले के हजर से कलमा पढ़ाना, हजर यानी पत्थर, हजर से कलमा पढ़ाना हुजूर जानते हैं कि हजर से कलमा पढ़ाना यानी पत्थर से कलमा पढ़ाना हुजूर जानते हैं। अब एक दरख्त, अब हर शेर की तशरीह कर जाए तो बड़ा टाइम लगेगा। एक साबी रसूल आया कि अगर आप सच्चे नबी हो तो इस पेड़ को मेरे पास बुला दीजिए। हुजूर ने कहा जाओ तुम खुद कह देना नबी ने बुलाया। तो पेड़ चलता हुआ चला है। जल्दी जल्दी तशरीह करता हूँ कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे, किसे? पेड़ को। कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे, किसे? पेड़ को। कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे, किसे? पेड़ को। कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे, किसे? पेड़ को। कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे, किसे? पेड़ को। कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे, किसे? पेड़ को। कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे, किसे? पेड़ को। कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे, किसे? पेड़ को। कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे, किसे? पेड़ को। कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे, किसे? पेड़ को। कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे, किसे? पेड़ को। कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे, किसे? पेड़ को। कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे, किसे? पेड़ को। कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे, किसे? पेड़ को। कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे, किसे? पेड़ को। कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे, किसे? पेड़ को। कि बुला रहे नबी जा के इतना बोल उसे,
है
हुजूर जानते हैं कि दरख्त कैसे चलेगा, पेड़ कैसे चलेगा, हुजूर जानते हैं। ज़मीन से पानी निकलता देखा, लेकिन उंगली से कभी पानी निकला नहीं। 1400 सहाबा इकराम एक मैदान में थे, पानी ख़त्म हो गया, हुजूर ने कहा थोड़ा पानी लाओ, अपना मुबारक दस्त उसी बर्तन में डाल दिया, उंगलियों के घाइयों से पानी के चश्मे जारी हो गए। 1400 सहाबा इकराम ने पानी पिया। सहाबा कहते हैं अगर 1 लाख की तादाद में होते तो अभी पानी कम ना पड़ता, और 1400 उनके साथ जानवर थे, उससे भी ज़्यादा होंगे, सब सैराब हो गए। कि ज़मीन से तो निकलना निकलता रहा पानी, मगर ज़मीन से तो निकलता रहा पानी, मगर ये उंगलियों से बहाना हुजूर जानते हैं। इन उंगलियों से बहाना हुजूर जानते हैं। अब यार गार कौन है? हुजूर अबू बकर सिद्दीक। इंतकाल हुआ, इंतकाल से पहले कहा कब्र के सामने, हुजूर की मुबारक कब्र के सामने, रोज़े गुंबद खजरा के सामने लेकर के जाना और कहना यार यार से मिलना चाहता है। अगर कब्र से आवाज़ आए और कुंडी खुद ब खुद खुल जाए तो हुजूर के पहलू में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। वरना जन्नतुल बकी कब्रिस्तान, मुसलमानों का कब्रिस्तान मदीना मुनव्वरा में है, वहाँ दफन कर देना। अब जब अबू बकर सिद्दीक का जनाजा मुबारक हुजूर के रोज़े के पास रखा गया तो कुंडी ताला खुद ब खुद खुल गया। कब्र के अंदर से आवाज़ आई, हबीब को हबीब से मिला दो। हबीब के हबीब हबीब का मुस्ताक है, हबीब को हबीब से मिला दो, मेरे यार को। इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में, इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यार खार का रुतबा हुजूर जानते हैं। यार गार अबू बकर सिद्दीकी तो थे। तकरीबन 70 मरतबा या एक रिवायत में 17 मरतबा सांप ने डसा, लेकिन पैर नहीं हटाया कि जान चली जाए, लेकिन हुजूर की अजमत पर कोई आँच ना आए। तो यार गार का रुतबा हुजूर जानते थे, इसीलिए तो पहले में सुनाया है। फिर पढ़ता हूँ इसी को। इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में, कि इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। एक मुनाफिक आया, मुनाफिक और मुसलमान दोनों, मुसलमान मुनाफिक और यहूदी हुजूर की बारगाह में फ़ैसला के लिए। तो उसने मुनाफिक मुसलमान ने हुजूर का फ़ैसला नहीं माना, कहा चलो उमर की बारगाह में चलते हैं। तो अब जब बताया कि पहले हुजूर फ़ैसला कर चुके मेरे लिए, यहूदी ने कहा, लेकिन ये मुसलमान मुनाफिक मानता नहीं है। तो ठीक है, अंदर से गए, तलवार लाई, सर मारा, गर्दन जुदा कर दी। जो हुजूर का फ़ैसला ना माने उसका फ़ैसला उमर की तलवार करती है। इसी शेर में क्या है कि उमर ने तान से जुदा कर दिया था सर जिसका, कि उमर ने तान से जुदा कर
जिसके मौला अली हैं उसके मौला, वो पूरे हदीस पाक है कि है जिनके मौला हुजूर से, कि है अली मौला अबू तुराब का रुतबा हुजूर जानते हैं। हज़रत अली शेर खुदा का लक़ब क्या था? अबू तुराब। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे। ओहो, 40 लोगों से बाबा खैबर ना उखड़ सका, अकेले तने तना उखाड़ कर और उनके ऊपर फेंक दिया कुफार मुशरिकीन को। बड़ी ताकत। छोटे छोटे बच्चे भी जब कभी कुश्ती लड़ते हैं अपने मद्दे मुकाबिल से, कहते या अली या अली, माशाल्लाह बचपन से ही सुनते आए हैं या अली। और कभी जो है घेरौरे बनाते हैं खेतों में, जुते हुए खेतों में, और मट्टी की वो मज़ार बनाते हैं। हाँ 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 हाँ, और कहते हैं या अली, मतलब बचपन से ही मैंने ये देखा है, बच्चे करते थे या अली को। हिंदू अच्छा अच्छा अच्छा, हिंदू है जिनके मौला हुजूर से, के है अली मौला अबू तुराब का रुतबा हुजूर जानते हैं। अबू तुराब का रुतबा हुजूर जानते हैं। और वो सुन रहे हैं दिलों की भी धड़कने वाजिद, वो सुन रहे हैं दिलों की भी धड़कने वाजिद, लबों पे है जो तराना, इतनी देर से तेरे लबों पर जो तराना है हुजूर का, हुजूर जानते हैं। लबों पे है जो तराना, दिल में क्या है हुजूर जानते हैं। हुजूर जानते हैं जो